शुक्रवार की सुबह राजधानी रांची के लिए अच्छा नहीं रहा। रांची के प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राजधानी को स्तब्ध कर दिया। जिसने भी यह खबर सुनी वो सब चौंक गए। क्या है ये पूरा मामला, आप जानने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। मैं प्रदीप और मेरे साथ हैं राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप वहां कवर भी करने गई थी। बिरसा मुंडा के रूप में उसकी पहचान हुई है, जो गार्ड का काम करता था और अपराधियों ने उसे निशाना बनाया है। दान पेटी भी खुले हुए मिले। पूरा मामला बता दीजिए एक बार राजलक्ष्मी दर्शकों को। सुबह सुबह राजधानी की सुबह जैसे आपने बताया कि दहशत भरी रही। जब मंदिर का द्वार खुला, गेट खुला, तो लोगों ने वहां पर देखा कि एक शव पड़ा हुआ है और शव ढका हुआ था, कपड़े से ढका हुआ था और दान पेटी खुली हुई मिली थी। मैं वहां पर गई जगन्नाथ मंदिर। जब इस बात की जानकारी मिली तो वहां पर मैंने कुछ लोगों से भी बात किया जो सफाई करने के लिए आते हैं सुबह सुबह और जिनकी नज़र सबसे पहले मंदिर में रखे उस शव पर पड़ी। तो शव जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था बिरसा मुंडा, जो लगभग 20 से 25 सालों से मंदिर परिसर में ही सेवा देता था। और सेवा ही कह सकते हैं क्योंकि गार्ड के तौर पर वो गर्भगृह की सुरक्षा में तैनात रहता था और मंदिर में ही सोता था। और उसका शव सुबह सुबह मिलता है। लोगों की माने तो दान पेटी खुली हुई थी, पैसे जो हैं वो बिखरे हुए थे, जो दान पेटी के पैसे थे वो बिखरे हुए थे। और इसके बाद ही वहाँ पर आनन फानन में टीम पहुँचती है, जगन्नाथपुर थाना की टीम पहले पहुँचती है। उसके बाद फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी और एसपी भी रांची के पहुँचते हैं और फिर फॉरेंसिक टीम दल बल के साथ पहुँचती है, डॉग स्क्वाड वहाँ पर पहुँचती है। और उसके बाद पूरे मंदिर परिसर को प्रदीप जी छावनी में तब्दील कर दिया गया। यानी कि जिस मंदिर में अक्सर लोग अपनी मनोकामना के साथ मन शांत रखने के लिए जाते थे, उस मंदिर को पूरी तरह से छावनी में पुलिस जवानों ने घेर लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया है। और अभी भी जो है वो जांच चल ही रही है, मुझे जहाँ तक की जानकारी है, और टीम वहाँ पर मौजूद है। आज पूजा जो है वो मंदिर में बंद होगी। मुझे लग रहा है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से पहली ऐसी घटना है जहाँ इतने प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर में इस तरह की घटना हुई और हर कोई स्तब्ध था एकदम। वहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी हुई थी और हर कोई बस यही कह रहा था कि जो सेवक था, जो गार्ड था, जो मात्र 1500 रुपये उसे महीने में रखवाली के मंदिर के मिलते थे और वो भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे के नाम पर जो है वो रखवाली करता था और उसकी हत्या हो गई, तो हर कोई स्तब्ध था और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी था। राजलक्ष्मी, आप वहाँ ग्राउंड पर गई थी, आपने देखा जो चीज़ें वो बयान की, दर्शकों को बताने की कोशिश की। हमारे साथ हम प्रभात खबर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रणव जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी मौजूद थे और इस खबर पर लगातार उनकी भी पैनी नज़र बनी हुई है। प्रणव जी, आप बताइए कि जिस तरीके से आपसे बातचीत हुई, पुलिस का क्या कहना है और ये पूरा मामला क्या है? प्रणव जी, जिस तरीके से ये मामला पहली बार रांची के जगन्नाथ मंदिर में इस तरीके का मामला पहली बार आया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है सर? देखिए, घटना में अभी तक जो पुलिस की प्रारंभिक जांच हुई है जी उसमें यह बातें निकल कर आ रही है कि घटना रात के 11 बजे के जी और गार्ड जो है सिर्फ वह क्या करता था कि जो मेन गेट है उसको लॉक करने के बाद रात में सोता था वहीं पर। उसके अलावा और कोई आदमी उस कैंपस में नहीं होता था जी। लेकिन मंदिर के पिछला हिस्सा में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। तो जो भी आरोपी अंदर आया है, जो नाकापोस्ट जिसका सीसीटीवी फुटेज में आया है जी, वह जो है बाहरी पार्ट से सीढ़ी लगा हुआ है जी। और सीढ़ी से वह कैंपस फांद के आया है। उसके हाथ में सरिया भी है जी, लोहे का रड, जी। जिससे उसने हैमर किया है गार्ड के ऊपर में। जी। पत्थर का भी इस्तेमाल किया है और जी। उसी सरिया से जो है मंदिर के दान पेटी का लॉक भी तोड़ा है, जी। ठीक ना। जी। और घटना को अंजाम देने के बाद फिर वह उसी रास्ते से निकल गया। जी, जी। तो पूरा मामला चोरी से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। जी। प्रथम दृष्टया यह चोरी से देखा माना जा रहा है। जी, जी। ठीक है, लेकिन उसमें एक बिंदु जो पुलिस को खटक रही है जी। कि जिस ढंग से उस व्यक्ति का मूवमेंट है कैंपस में, जी। उससे यह साफ लग रहा है कि वह व्यक्ति मंदिर के हर एक पॉइंट से पूरी तरह से वाकिफ है। जी। ऐसा नहीं कि कोई अननोन चेहरा आया है और वारदात को अंजाम दिया है, ऐसा नहीं लग रहा। जी। ठीक है ना। जी। तो इस वजह से अभी पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। अभी मामले की कुछ जांच, अभी तक पुलिस का कुछ जो बयान है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया सर।
हाँ, पुलिस का बयान अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी जांच चल ही रही है। एफएसएल की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है ना, सैंपल वगैरह सब एकत्र की है, और बॉडी का पंचनामा के बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। जी ठीक है, लेकिन घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जी, वह लोग वहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे मुआवजा वगैरह को लेके प्रशासन से। क्योंकि सर जगन्नाथ मंदिर में इस तरीके की घटना शायद सर अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा पहली बार इस तरह का आपराधिक घटना जो है पहली बार सामने आई। ठीक है प्रणव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी जो भी अपडेट्स होगा हम आपसे जरूर लेते रहेंगे, और प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों को हम इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने प्रभात खबर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रणव जी ने इस पूरे मामले पर जो कवर किया, या जो पैनी नजर वो रखे हुए वो उन्होंने बताया। राजलक्ष्मी, सवाल बस यहाँ एक ही है, प्रणव जी से भी मेरा सवाल यही था कि भाई जगन्नाथपुर मंदिर जिसका इतना इतिहास रहा है, पहली बार ऐसी घटना घटी। प्रणव जी ने भी बताया अपनी बातचीत के दौरान कि जो हमलावर आया था वो कहीं से बाहर ही नहीं लग रहा है, वो परिचित था मंदिर के कोने कोने से। जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी देखने को मिली मंदिर में घुसने की, चाहे जिस तरीके से जिस रास्ते से वो आया फिर उसी रास्ते से फरार हो गया। तो अब इस पर लोग आक्रोशित तो हैं ही, मुआवजा की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन मंदिर में जगन्नाथपुर मंदिर अभी कुछ दिन बाद रथ यात्रा भी होनी है, जिसकी तैयारी भी मंदिर में शुरू हो चुकी है। कैसा देखते हैं आप इसे, क्योंकि आप वहाँ उस माहौल का आप भांप कर रही हैं, आप माहौल को देख कर रही हैं, बताइए जरा दर्शकों को। एकदम प्रदीप जी, क्योंकि 1691 में एनीनाथ शाहदेव जो वहाँ यहाँ के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, मंदिर निर्माण हुआ था, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर जो है ये मंदिर निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि राजा को स्वप्न आया था, और स्वप्न में कहा गया था, जगन्नाथ भगवान ने उनसे कहा था कि यहाँ पर भी पुरी की तर्ज पर मंदिर बनाओ, यहाँ पर मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, मैं यहीं पर पूजा जाऊंगा। तो उसके बाद से ये मंदिर बना, और उसके बाद से ही रांची वासियों के लिए ये आस्था का केंद्र बन गया। और आपने बताया कि रथ यात्रा, तो मैंने भी देखा कि रथ यात्रा के चक्के जो है वो मंदिर परिसर के बाहर निकले हुए हैं, और कुछ दिन में कारीगर आएंगे जो बनाने का काम शुरू कर देंगे। ऐसे में जो घटना हुई है वो बेहद ही दर्दनाक है। और पहली बार, चूंकि बिरसा मुंडा जो सेवक थे, जो गार्ड के तौर पर वहाँ पर तैनात थे, उनका शव जो है वो ठीक मंदिर परिसर के बाहर सीढ़ियों पर रखा हुआ मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीर कितनी निंदनीय और कितनी दयनीय होगी, जिस मंदिर परिसर के गेट पर लोग अपने चप्पल उतार कर जाते हैं, प्रणाम करते हुए जाते हैं, वहीं पर उसका शव रखा हुआ था, और जिसने पूरा जीवन अपनी सेवा में बिता दिया, वो भगवान के द्वार पर ही जो है वो उसकी हत्या भी हो जाती है। और जो बात सामने आती है, आपने बताया कि वो जो जिसने हत्या की है वो अनजान नहीं था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो मुंह ढके हुए नजर आ रहा है, और सीधे तौर पर अगर किसी ने नकाब पहन रखा है, गमछे से अपने चेहरे को बांध रखा है, तो यकीनन हत्या के इरादे से या गलत काम के इरादे से ही वो आया होगा। हालांकि ये कह पाना भी मुश्किल है कि क्या बिरसा मुंडा को वो जानता था, परिचित था, खास परिचित था, या फिर वो केवल मंदिर में चोरी के इरादे से आया, और चोरी न कर पाने के कारण बिरसा मुंडा की नींद खुल गई और हाथापाई में ये हत्या हुई है, या फिर कोई परिचित था और उसके बाद जो है किसी आपसी विवाद को लेकर ये हत्या हुई और चोरी का मामला दिखाने की कोशिश की गई है। ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर जो स्थिति, जो माहौल देखने को मिला, मैं कई बार मंदिर परिसर जा चुकी हूँ और वहाँ जाकर एक अलग शांति मिलती है, लेकिन अब पहली दफ़ा ऐसा था जब मैं मंदिर गई और वहाँ पे शांति नहीं थी, रुंधन था, कोहराम था, रोने की आवाज़ थी, मांग थी, और जो निराशा थी। मंदिर में निराशा अक्सर नहीं होती है, लेकिन परिजनों की जो निराशा थी, क्योंकि 5 बच्चे थे और 5 का बुरा हाल था रो रो कर, तो वो तमाम चीज़ें एक ही परिसर में देखने को मिली, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी पुलिस अपना पक्ष रखेगी, पुलिस क्या कुछ जी, कहती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। हम आपको एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते इस पूरे मामले पर अपडेट आपको देते रहेंगे। पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और फिलहाल इस पूरे मामले पर आपके साथ साथ हमारी भी नजर बनी हुई है। आप और खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।